ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टैरिफ तलवार चला दी। ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ग्लोबल टैरिफ कम करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नामा मुज़हका खेज था। कई ममालिक दहाइयों से अमेरिका का मुआशी इस्तेहसाल करते रहे। टैरिफ वाले वो ममालिक भी हैं जिन्होंने दहाइयों तक अमेरिका से फ़ायदा उठाया। अब मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। मेरी इंतज़ामिया आइंदा चंद माह में नए और कानूनी तौर पर काबिल तलाक टैरिफ की तफसीलात जारी करेगी। हम अमेरिका को पहले से ज़्यादा अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया था। फितनल खवारिज का बनू में बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के काफिले को भारतीय प्रॉक्सी की जानिब से निशाना बनाया गया। कार्रवाई इलाके में खुदकुश बम्बार समेत खवारिज अनासर की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। एक बारूद से भरी गाड़ी पर सवार खुदकुश बम्बार को दस्ते ने बरवक्त रोककर मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी अगले ग्रुप की एक गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जामे शहादत नोश किया। खवारिज अनासिर माह रमजान के तकद्दुस को पामाल करते हुए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान हुकूमत एक बार फिर सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम रही। खुदकुश हमले के ताने बाने, अफगानिस्तान में मौजूद खारजी गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनल खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहाद अल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहाद अल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। गुज़श्ता रमजान मुबारक में भी इसी गिरोह ने बनू कैंट पर हमला किया था। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। वाज़ेह है दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मयस्सर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बनू खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत का शोहदा की अजीम कुर्बानी कौम का सरमाया है। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी और सब्र जमील के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माह रमज़ान में कार्रवाई सबूत है, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर को बड़े नुकसान से बचाया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। शोहदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा ने अर्ज़ पाक की खातिर अपनी जान कुर्बान की। जुर्रत और फर्ज शनासी को आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कोई बात कर रहा है, ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। उनकी ये सोच उधर ही खत्म होगी। कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और रहेगा। अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार। सिंध की तक़सीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। कहा, शहर की अलहदगी किसी का ख्वाब है तो ये कभी पूरा नहीं होगा। लोगों को तकसीम करने की मुहिम पाकिस्तान दुश्मनों ने चलाई है। करारदाद की मुखालफत सिंध तोड़ने की बात है। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में सिंध का किरदार सबके सामने है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। सिंध की तोड़ फोड़ की बात पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। वफाक को मजबूत करना है तो तकसीम की बातें ना करो। PTI और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हमायत। PTI रुकन शब्बीर कुरैशी ने कहा, पर तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम नहीं चाहती, हम करारदाद की हमायत करते हैं। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। सिंध बाबुल इस्लाम और सूफियों की सरजमीन है। जमात इस्लामी लासानियत की बात नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि डिक्टेशनें चल रही है यहाँ पे, ये असेंबली नहीं चल रही है। तुम ये करोगे तो मैं ये मानूंगा, तुम वो करोगे तो मैं वो मानूंगा, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो बाहर चले जाओ। ये क्या मजाक लगाया है भाई? कंडेम एंड रिजेक्ट एनी कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार?
कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। सिंध कराची एक है, ऐसे ही है ना, प्रोविंशियल कैपिटल है, हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। तुमने कराची को तोड़ा है, तुमने जिला गरबी को तोड़ के किमानी निकाला, तुमने इसलिए सिंध तोड़ा। तुम ऑलरेडी सिंध को तोड़ चुके हो। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की करारदाद की खुलकर मुखालिफत, कहा तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा, हम हारियां मज़ारे नहीं कि आपकी बात माने। सिंध की तकसीम पर कोई साजिश नहीं हो रही, सिंध से जितनी मोहब्बत आपको है उतनी मुझे भी है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से कराची तबाह हुआ। पंचायती इंतखाबात को मजबूती की आप बात कर रहे थे, आपको पता था कि आपके साथ क्या होना है, और उस वक्त फॉर्म 47, 45 वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आप दुम दबा के पंचायती इंतखाबात से भागे। पेपरों में तो कभी कयामत कराची वफाक के हवाले नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कराची वफाक के हवाले हुआ था जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और यहां पे इनका मेयर था। आपने चाइना कटिंग दी कराची को, आपने भत्ते दिए, तब आप लोगों ने किया। कराची का वो बेड़ागर करने वाले वो लोग तो जिसको वापस पीपुल्स पार्टी आगे बहाल कर रही है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में अपोजिशन के खिलाफ जवाबी एक्शन का MQM ने मान लिया। ये फॉर्म 47 पर आए हैं, फॉर्म 47 पर नहीं आते तो ज़रूर करारदाद की हमायत करते। इनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं जो काउंसलर बन सके। गवर्नर हाउस कॉन्फ्रेंस में सेलेक्टेड हजूम था। पाकिस्तान को बनाने वाला सिंध है, सूबा अपनी वहदानियत के लिए केस लड़ेगा। कराची में स्टेट ऑफ आर्ट सेहत सहूलियात हैं, वाहिद कराची है जहाँ पूरा पाकिस्तान इलाज कराने आता है। मुशर्रफ दौर में कराची वफाक के हवाले था। कराची में इस वक्त क्या क्या होता था? 45 पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। कराची ताक़यामत वफाक के हवाले नहीं होगा। नासिर हुसैन शाह बोले, हम में कोताहियों का मतलब ये नहीं कि तकसीम की बात हो। एक तकरीब हुई जिसमें साजिश हो रही थी, उर्दू बोलने वालों ने भी इस तकरीब की मजम्मत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पीपल्स पार्टी को जवाब, कहते हैं ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बायस बन रहा हूं, झूठ है। कराची के मुस्तकबिल के लिए बहस शुरू हो चुकी है, यही मेरा मकसद है। कुछ लोग सियासी फैक्ट्रीज लगाकर बैठे हैं। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश नहीं। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हम बाजा नहीं बजाएंगे। बिलावल भुट्टो के गवर्नर की सिंध से मुताल्लिक सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर। इजलास में वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और शर्जील मेमन भी शरीक हुए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में बादलों की जीत। सुपर 8 मरहले का अहम मैच बारिश के बायस मनसूख, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान कौमी टीम में शामिल किए गए। बारिश दोबारा शुरू हुई तो मैच शुरू ना किया जा सका। पाकिस्तान का 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका से मुकाबला होगा। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा, कहा इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं। ये तो हमारी नीयतों में, या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तलाफात है। बानी पीटीआई मुआलिज की रसाई मांग रहा है, वो हम नहीं कर पा रहे। ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। अली अमीन गंडापुर ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इश्तहारी की कार्रवाई ख़त्म। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने ऑडियो लीक केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अली अमीन गंडापुर का सेहत जुर्म से इनकार। अगली समात पर इस्तगासा के गवाहान को भी तलब कर दिया गया। हम बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करते। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा बानी पीटीआई की सेहत पर हमने पुरअमन धरना दिया। काबिज लोगों ने इस मामले पर बेहिसी का मुजाहरा किया। ज़ाती मुआलिज या अस्पताल में इलाज बानी का बुनियादी हक है। हुकूमत सेहत के हवाले से हक़ाइक़ छुपा रही है। एक भगोड़ा वतन वापस आया तो एयरपोर्ट पर अदालती हाज़िरी लगी। एक वज़ीर आला ने 11 अरब का तैयारा खरीद लिया।
कौम का पैसा इस तरह ज़ाया हो तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात का केस, सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तंज, कहा केपी में अब तक रमज़ान पैकेज का ऐलान ना हो सका, उनके लिए बानी पीचाई की आंख और दांत अहम है। गुज़श्ता साल भी केपी हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी अरकान असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया। पंजाब में बाकायदा सर्वे के तहत 42 लाख खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। मुत्तहिदा BAP और काफ लीग का दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की हमायत का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तीनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी सालुक हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मकसी शामिल। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। तीनों ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की दो टोक हमायत का ऐलान। जमीन हिल गई, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड, गहराई 136 किलोमीटर। कल्लात और गिरदोनमा में भी ज़लज़ला, शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड। मरकजी कल्लात के जनूब में 45 किलोमीटर दूर गहराई 11 किलोमीटर थी। कि इलेक्ट्रिक फेल इलेक्ट्रिक, कराची बफर जोन के मकीनों का बिजली के अदम फरामी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेरशाह सूरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। प्ले कार्ड्स उठाकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। हॉकी के तंजीमी ढांचे में तब्दीली, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 2 अहम कमेटियों के क़याम का ऐलान। एडहॉक सदर मोहिउद्दीन बानी का इंतजामी और खेल से मुताल्लिक अमूर अलग अलग करने का फैसला का। आइंदा 2 रोज़ में गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाएगी। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो एक अरसे से जिगर और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। कुछ रोज़ कबल नमूनिया का शिकार हुए थे। नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी।